गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट किए थे, द बर्थ ऑफ ए सिविलाइजेशन। इसमें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि ये कब एग्जिस्टेड था, कब अस्तित्व में आया। ठीक, इसके बाद एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन पढ़े थे। इसलिए आज फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन देखते हैं। बाय स्टडिंग द फीचर्स ऑफ द सिटीज, इस सिटी के फीचर्स के बारे में पढ़कर दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड, जो निकला है। हिस्टोरियंस हैव कंक्लूडेड दैट, हिस्टोरियंस ने कंक्लूड किया है यानी प्राप्त किया दैट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था। द पीपुल वेयर ऑल्सो स्किल्ड इंजीनियर, लोग इंजीनियर थे। लेट्स अस नो, अब हम लोग देखते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स को। पहला सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एज मैंशनड अर्लियर, जैसा कि ऊपर दिया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर के साथ अर्बन था। एंड सिटीज वेर वेल डेवलप्ड, और वहाँ का सिटी जो था, शहर जो थे, अच्छी तरीके से विकसित किया हुआ था, अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। एज अर्बन सेंटर है, अर्बन सेंटर की तरह। बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिल्डिंग थे, वेयर मेड अप ऑफ बर्nt ब्रिक, वह क्या ब्रिक से, ईंटे से बने हुए थे। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह हुआ कि दे वेयर वेरी स्टडी, वे बहुत मजबूत थे। दिस सिटीज ऑल्सो प्रोजेक्ट इफिशियंट आर्किटेक्चरल प्लानिंग, इस सिटी में बहुत सारा आर्किटेक्चरल प्लानिंग है, यानी उसका जो बसाया गया था वो अच्छे तरीके से बसाया गया था। एज एविडेंस बाय टाउन बिल्डिंग, जिसका एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है टाउन बिल्डिंग से, ग्रेनरीज, जैसे कि ग्रेनरीज और वेयर हाउस, दोनों मीन्स होता है गोदाम। यानी इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग था, वो अच्छी तरीके से था। टाउन प्लानिंग द इंडस वैली पीपुल बिल्ट वेल प्लान्ड सिटीज, इंडस वैली के लोग अच्छे तरीके से स्थित शहर बनाते थे। ए सिटी वाज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिटी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। अपर टाउन और सिटाडेल, अपर टाउन या सिटाडेल, एंड द लोअर टाउन या फिर लोअर टाउन। द सिटाडेल वाज बिल्ट ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, सिटाडेल जो बनाया जाता था एक ऊंचे जगह पे, और माउंड या पहाड़ जैसे जगह पे, विच प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम फ्लड, जो लोगों को बचाते थे फ्लड से। द सिटाडेल वाज फोर्टिफाइड एज, सिटाडेल मजबूत होता था, एज इट हाउसेस इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग, क्योंकि वह उसका हाउस जो था वह पब्लिक बिल्डिंग के लिए, पब्लिक के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता था, जैसे ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, टाउन हॉल एक्सेट्रा। द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी वाज फॉर लोअर टाउन, लोअर पार्ट जो है उसमें लोअर टाउन बसाया गया था। एंड द पीपुल लिव्ड देयर, और लोग वहाँ रहते थे। ए टाइपिकल इंडस वैली सिटी could accommodate about 40,000 पीपुल, इंडस वैली सिटी में लगभग 40,000 लोग निवास करते थे। बिल्डिंग इन इंडस वैली, इन द इंडस वैली में देयर वेर 2 टाइप्स ऑफ सिटीज, 2 टाइप के सिटीज थे, पब्लिक बिल्डिंग एंड ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग और ड्वेलिंग हाउस। द स्किल्स ऑफ इंडस वैली पीपुल कैन बी सीन इन दिस बिल्डिंग्स, उनकी जो दक्षता था, उनका जो गुण था, उनका जो कार्यकुशलता था, वह इस बिल्डिंग में दिखता है। पब्लिक बिल्डिंग एज ऑलरेडी मेंशन, जैसे कि ऊपर दिया, मोस्ट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग वेयर लोकेटेड इनसाइड द सिटाडेल, ज़्यादातर पब्लिक बिल्डिंग कहाँ थे, सिटाडेल में थे, यानी ऊंचे जगह पर थे। इन हड़प्पा में आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनर्थेड ए लार्ज बिल्डिंग, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में पाया एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, व्हिच इज बिलीव्ड टू हैव बीन ए ग्रेनरी, जिससे मान लगता था कि एक ग्रेनरी है। द ग्रेट ग्रेनरी वाज यूज्ड टू स्टोर, ग्रेट ग्रेनरी का यूज किया था स्टोर सरप्लस ग्रेन को, अनाज को अच्छे बहुत दिनों तक। इनसाइड इसके अंदर इट कंटेंट 12 ग्रेनरीज, उसके अंदर 2 ग्रेनरीज था, इन 2 रोज, 2 रो में, 6 इन ईच, प्रत्येक में 6। द ग्रेनरी वाज मेड इन सच ए वे, ग्रेनरीज इस तरीके से बनाया गया था, दैट इट कुड ऑल्सो बी फिल्ड फ्रॉम द आउटसाइड, उसे बाहर से भी भरा जा सकता है। अनदर ग्रेनरी हैज बीन आइडेंटिफाइड, दूसरे ग्रेनरी जो आइडेंटिफाइड किए गए मोहनजोदड़ो में। दीज ग्रेनरीज वेयर बिल्ट नियर रिवर बैंक टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स, इसे बनाया गया था रिवर बैंक के नजदीक, यानी बैंक
नदी के तट के नज़दीक टू फैसिलिटेट ईजी किसी भी ग्रेन का क्या करने की आसानी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक दूसरे जगह भेजने के लिए। थ्रेसिंग एरियाज वेयर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड नियर द ग्रेनरीज। थ्रेसिंग एरिया ग्रेनरीज के नज़दीक बनाए जाते थे। दिस सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, इस तरह का प्लेटफॉर्म बना था। वेयर यूज्ड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन लाइक व्हीट एंड बार्ले। इसका यूज किया जाता थ्रेसिंग करने में व्हीट और बार्ले का। नेक्स्ट उसका आता है ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ इज द नेम गिवन टू ए हक पब्लिक टैंक एट मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ नाम दिया गया है जो बहुत बड़ा पब्लिक टैंक था मोहनजोदड़ो में। इट इज़ यूज टू बी ए लार्ज कॉम्प्लेक्स, यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था कंसिस्टिंग ऑफ 6 इंस्टेंस, जिसमें 6 द्वार थे। ए सेंट्रल बाथिंग पूल, एक सेंट्रल बाथिंग पूल था। एंड ए वेल, एक कुआं था। इट हैज़ ड्रेसिंग रूम, इसमें ड्रेसिंग रूम था। ऑन ऑल साइड, हर तरफ द पूल। एंड स्टेप्स वेर बिल्ट ऑन 2 अपोजिट साइड्स ऑफ द पूल, और पूल के 2 अपोजिट साइड में क्या थे, स्टेप्स सीढ़ियाँ बने हुए थे। द पूल्स वाज फिल्ड विथ फ्रेश वाटर, पूल जो था फ्रेश वाटर से भरा हुआ था। यूज्ड वाटर वाज ड्रेनेज थ्रू एन आउटलेट फिटेड एट वन कॉर्नर, यूज वाटर जो वाटर यूज हो जाता था उसे बाहर कर दिया जाता था, जिसमें एक आउटलेट लगाया होता है एक कॉर्नर पे पूल के। द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट विथ बर्न्ड ब्रिक, ग्रेट बाथ लगाया गया था एक ग्रेट बाथ बनाया हुआ था बर्न्ट ब्रिक, जला हुआ ईटा से। एंड द पूल वाज मेड वाटर टाइट विथ नेचुरल तार, और वाटर लाइट किससे, वाटर को जो रखा जाता है उसमें नेचुरल तार से। सर्टेन एविडेंस हैज़ लेड, कुछ एविडेंस मिले हैं हिस्टोरियंस टू कंक्लूड दैट, हिस्टोरियंस को पता करने के लिए द ग्रेट बाथ वाज यूज्ड ओनली फॉर सम रिलीजियस पर्पस, ग्रेट बाथ का यूज किया जाता था कुछ धार्मिक कार्यों के लिए। द टैंक ऑफ द ग्रेट बाथ मेजर्ड, ग्रेट बाथ का जो लंबाई चौड़ाई था वह था 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा। एंड वाज 2.43 मीटर डीप, और वह जो है 2.43 मीटर डीप था। नेक्स्ट दिया है टाउन हॉल। द टाउन हॉल एट मोहनजोदड़ो, टाउन हॉल जो मोहनजोदड़ो में था, इज अनदर इम्प्रेसिव बिल्डिंग बिल्ट बाय इंडस वैली पीपुल। एक इम्प्रेस करने वाला बिल्डिंग था, अच्छा बिल्डिंग था जो कि इंडस वैली के लोगों के द्वारा बनाया गया था। दिस बिल्डिंग रिसेंबल, यह बिल्डिंग बना हुआ था एज असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में माइट हैव बीन यूज्ड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, और जिसका यूज किया जाता होगा क्या करने के, डिसीजन लेने के लिए। सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं दैट दिस बिल्डिंग, यह बिल्डिंग माइट हैव बीन ए पैलेस, या महल होगा या फिर एक प्रेयर हॉल होगा। नेक्स्ट है ड्वेलिंग हाउस। इन द इंडस वैली सिटीज, इंडस वैली सिटीज में पीपुल लिव्ड इन द लोअर टाउन्स, पीपुल जो है छोटे टाउन में रहते, नीचे के टाउन में रहते थे। दस द लोअर टाउन कंसिस्टेड मेनली ऑफ ड्वेलिंग हाउस, इसलिए लोअर टाउन में क्या था, मेनली ये हाउस थे। ईच हाउस हैज ए बाथरूम, प्रत्येक हाउस में एक बाथरूम था, एक किचन था। एंड ए वेल, एक कुआं था। विच वेयर बिल्ट अराउंड ए स्पेशियस कोर्टयार्ड, जो एक अच्छे जगह पे अच्छे से बनाया गया था। दीज हाउसेस वेयर बिल्ट, ये हाउस बनाए गए थे विथ बर्न्ड ब्रिक, यानी ईंटे से। एंड हैज प्लास्टर्ड वाल एंड पेव्ड फ्लोर, जिसका वाल जो था, दीवार जो था प्लास्टर किया हुआ था, और उनका जो फ्लोर था वो भी अच्छे से पॉलिश किया हुआ था। द हाउसेस वेयर यूजली 1 or 2 स्टोरेड, हाउस जो थे 1 महल या 2 महल के थे। विद द नंबर ऑफ रूम्स वेरिंग फ्रॉम 2 to 20, जिसमें 2 से 20 तक रूम हुआ करते थे। ईच वाज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेनेज सिस्टम थ्रू ए ड्रेन पाइप, जो एक मेन ड्रेनेज सिस्टम से एक पाइप के द्वारा, ड्रेन पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ था। दिया ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का। एज मैंशनड एबव, जैसा कि ऊपर दिया गया है, एवरी हाउस वाज कनेक्टेड, प्रत्येक घर कनेक्ट था टू द मेन ड्रेनेज सिस्टम, मेन ड्रेनेज सिस्टम से ऑफ सिटी के। द ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी इफिशिएंटली प्लान, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी तरह प्लान करके बनाया गया था। इट कैन बी कंपेयर्ड विथ एनी मॉडर्न डे ड्रेन सिस्टम, जिसे अभी मॉडर्न डे के किसी भी ड्रेनेज सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। देयर वेर ड्रेन्स बिल्ट अलॉन्ग द स्ट्रीट्स, वहाँ ड्रेन्स बने हुए थे स्ट्रीट के बगल में। एंड देयर दीज ड्रेन्स वेयर कनेक्टेड टू ड्रेन फ्रॉम किचन, और वह
किचन के ड्रेन से कनेक्ट थे एंड बाथरूम्स इनसाइड द हाउस, और घर के बाथरूम से। दिस ड्रेन्स वेयर कवर्ड विथ रिमूवेबल स्टोन स्लैब। यह जो कवर किया हुआ था रिमूवेबल यानी ऐसे स्टोन स्लैब से जो हटाया जा सकता है, एंड कुड बी क्लीन्ड ईजिली, और जिसे आसानी से साफ किया जा सकता था। दीज ड्रेन ऑल्सो हैड मैन होल एट रेगुलर इंटरवल टू हेल्प इन क्लीनिंग। उसमें जगह जगह पे गड्ढा था, जो उसे एक जगह जगह पे एक निश्चित डिस्टेंस पे गड्ढा था, जिससे उसे साफ सफाई का उसका ध्यान रख सकते थे। दिस एक्सलेंट ड्रेनेज सिस्टम, ये एक्सलेंट हिंट द इंडस वैली पीपुल, यह बताता है कि इंडस वैली के जो लोग थे वांटेड टू मेंटेन, वह मेंटेन करना रखते थे प्रॉपर हेल्थ एंड सैनिटेशन, वह अपना स्वास्थ्य का जो अच्छे से देखभाल करते थे। नेक्स्ट आता है स्ट्रीट्स। द रोड इन द हड़प्पन सिटीज, हड़प्पन सिटी के रोड ran parallel to each other, वह एक दूसरे के पैरेलल थे, एंड वेयर कट एट राइट एंगल्स बाय स्मॉलर स्ट्रीट, जो एक दूसरे को काटते थे किस पे 90 डिग्री के एंगल पे, और बाय स्मॉलर स्ट्रीट देयर बाय फॉर्मिंग ए ग्रिड पैटर्न, और एक ग्रिड पैटर्न बनाते थे। टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा न हो इसके लिए यूजुअली कार्ट्स दीज स्ट्रीट वेयर राउंड एट द कॉर्नर, वह कॉर्नर पे क्या थे राउंड गोल बने हुए थे। रोड्स वेयर पेव्ड विथ बर्न्ड ब्रिक्स, रोड भी बनाए गए थे बर्न्ड ब्रिक्स से, एंड 10 पीपुल फेस्ड नो डिफिकल्टी, जिस कारण लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो जाता ड्यूरिंग द रेनी सीजन में। इन दिस सिटीज, इन शहरों में हाउसेस वेयर बिल्ट ऑन आइदर साइड, घर बनाए हुए थे दोनों साइड ऑफ द रोड के, एंड स्ट्रीट के। द मेन रोड इन मोहनजोदड़ो वाज 10 मीटर ब्रॉड, मोहनजोदड़ो का जो मेन रोड था वह कितना लगभग 10 फीट चौड़ा था। अब इसके लोगों के लाइफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।